बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को जो चाँद का फ़ैसला हुआ, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जी आप वैसे ही इस इशू को उठा के मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। तो पहले मैं उन लोगों के लिए सबूत पेश करूंगा कि ये ईद का जो चाँद है इसका फ़ैसला ठीक क्यों नहीं हुआ। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो पेशावर वाले लोग हैं, इनका दिल होता है कि हम अफ़गानिस्तान के साथ और सऊदीया के साथ ईद मनाएं, तब इनको चाँद पहले नज़र आ जाता है। एक तो बात ये है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पूरे पाकिस्तान में और भी सूबे हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब कितना बड़ा सूबा है। और इसके अलावा चलो पंजाब आप लोग समझते हैं पता नहीं ये उलमाए अहले सुन्नत हैं, इसलिए ये यहाँ पे ईद अलहदा मनाना चाहते हैं। फिर आपको बताता चलूँ कि कश्मीर भी कितना बड़ा, आज़ाद कश्मीर भी कितना बड़ा एरिया है। इस पूरे इतने तकरीबन 3 सूबे और एक आज़ाद कश्मीर मिला के पूरे पाकिस्तान के कितने बड़े हिस्से में चाँद किसी एक बंदे को भी नज़र नहीं आता है और एक पेशावर में आ जाता है। हालांकि अगर साइंसी एतबार से भी देखा जाए या माहिर फ़ल्कियात जो कह रहे हैं उस एतबार से भी आज चाँद नज़र आने के कोई चांसेस नहीं थे। अब मैं आप लोगों को सबूत के लिए एक मरकज़ी जो रोयते हलाल कमेटी है, जिसके अभी नए चेयरमैन मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब हैं, उनकी एक वीडियो लीक हुई है, वो मैं पहले आप लोगों को दिखा लेता हूँ। फिर इसके बाद ये भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि इस उजलत में किए गए फ़ैसले के बाद जो उलमाए अहले सुन्नत हैं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और बड़े बड़े जय्यद जो उलमाए कराम हैं, उन्होंने क्या फ़ैसला किया है इस हवाले से, वो भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं आपको एक हुकूमत की वीडियो लीक हुई है जिसमें वो वाज़िया तौर पर उनके जो रोयत हलाल कमेटी के बंदे हैं वो सामने बैठे हुए किसी को कॉल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सही फ़ैसला कर लेते थे और वो डट जाते थे सही फ़ैसले के ऊपर, लेकिन ये अभी तक फ़ैसला नहीं कर सके और पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये मैं आपको एक फ़ोन कॉल लीक हुई है, वीडियो कॉल लीक हुई है, मैं वीडियो आपको वो दिखाता हूँ, फिर इसके बाद मैं बाकी बातें करता हूँ। ये जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मरकज़ी रोयते हलाल कमेटी का मेंबर है जो कि फ़ोन करके किसी को बता रहा है। आपने ये वीडियो बड़े गौर के साथ सुननी है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे चल के मैं बाकी चीज़ें आपको बताता हूँ। यार बस की फैसला होना याद आ रहे हैं, मुफ्ती साहब याद आ रहे हैं। बड़े कमज़ोर लोग ने, सच्ची बात है। किसी से बड़ा उन्होंने कहा तुम ऐलान कर दो कम नहीं है, मैं गोइयाँ गलियाँ ना पूछा दुनिया कोई हकीकत नहीं। लेकिन वो जरा ना दौरा पे आया किश्ती का वहदत का, तो वजह से देखो 11 बजे 11:15 11:30 बस वो, हालांकि बड़ा क्लियर सिगा भी नहीं है, सारे उपटंड है लेकिन हल्ला ही नहीं गा। वो बस वो इस गल से अड़िया नहीं जी नहीं गोइयाँ आ गई, दोनों कमेटी आ गई, वो आ गई, वो आ गई। तो देखो चंद खाता नहीं। इसके बाद मुझे लोग पूछ रहे थे कि अगर ये गलत फ़ैसला हुआ है तो उलमाए अहले सुन्नत ने अपना फ़ैसला क्यों नहीं जारी किया। तो तमाम तर जगहों पे उलमाए अहले सुन्नत की मीटिंग हुई तो उलमाए अहले सुन्नत का यही कहना था कि हम मुल्क में इंतशार पैदा नहीं करने चाहते। अलबत्ता अगर पेशावर से एक मौलवी बैठकर अपनी तरफ से ईद का ऐलान कर सकता है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम तमाम मुल्क के पूरे जय्यद उलमा को बुला के एक अपनी कमेटी तश्कील देंगे जो ईद के चाँद का फ़ैसला किया करे कि हम मरकज़ी रोयते हलाल कमेटी को नहीं देखेंगे बल्कि अपने किए हुए गवाहों की बुनियाद पे किए हुए फ़ैसले को ही तरजीह देंगे। और आप लोगों को बताता चलूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से एक परफेक्ट हदीस है और ये सही बुखारी की हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर ईद करो, और अगर मतला अबर आलूद हो तो 29 के बजाय 30 की गिनती पूरी करो। तो अगर मतला अबर आलूद था, कहीं से भी चाँद नज़र नहीं आया, तो यहाँ पे करना यही चाहिए था कि गिनती को पूरा करना चाहिए था। तो बाकी डॉक्टर आसफ़ अशरफ जलाली साहब ने तो आज रोज़ा रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि शरई तौर के ऊपर फ़ैसला यही बनता है कि आज रोज़ा रखा जाए। बाकी जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा तो उनके लिए यही है कि आज, क्योंकि ईद सारी जगहों पे हो जाएगी, अगर आज बंदा रोज़ा रखता है तो फिर बंदा ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकता, इसलिए ये कहा गया कि आज ईद कर लें, ईद की नमाज़ पढ़ लें और इससे अगले दिन एक रोज़ा रखें। और जो लोग इत्तिकाफ़ में बैठे थे वो इत्तिकाफ़ में से उठ जाएँ
और आज ईद करने के बाद दोबारा वो एक दिन इत्काफ़ की क़ज़ा करें। यही फ़ैसला आया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।